Good morning everybody. Today we will do magnetic field at a point. Magnetic field at a point on the axis of a circular loop. देखो आज हम क्या करेंगे, हमने इससे पहले लॉज पढ़े हुए हैं, बायो-सेवर्ट लॉ हमने पढ़ा हुआ है, तो अब हम उसकी एप्लीकेशंस कर रहे थे। तो ये एक डेरिवेशन हमें आज करना है, किसी भी सर्कुलर लूप की वजह से उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर लूप ले लेंगे। पहले हम एक सर्कुलर लूप हो गई, इसका सेंटर है O, इसकी जो रेडियस है वो है स्मॉल a, और इससे इसकी एक्सिस ये हो गई, यहाँ पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया हमने, एक स्मॉल एलिमेंट, वहाँ से इसकी डिस्टेंस r है। ऐसा सेम डेरिवेशन आप इलेक्ट्रिसिटी में भी कर चुके हो, तो वैसे ही ये हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था सर्कुलर लूप की वजह से, सो टुडे वी विल फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ में हम क्या करते हैं कि स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, μ0/4π आइडियल sin θ/r², ये होता है बायो-सेवर्ट लॉ। तो आज हम सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक सर्कुलर लूप है, इसका जो प्लेन है वो पेपर ऑफ प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, प्लेन का जो पेपर का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, और उसकी जो एक्सिस है वो प्लेन ऑफ पेपर में ही है, ये वाली एक्सिस। ठीक है, हमने एक पॉइंट ले लिया, x डिस्टेंस हो, ये a है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस x है, एंड दिस डिस्टेंस इज r। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बायो-सेवर्ट लॉ जो होता है वो एक स्मॉल एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, तो हमने एक इसका छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर ले लिया, उसकी वजह से यहाँ पर P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हम पहले लिख लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट एट P dB, क्या फॉर्मूला होता है, μ0/4π I dl क्रॉस r, यही फॉर्मूला है। ये मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ बायो-सेवर्ट लॉ को, I dl क्रॉस r/r²। ये r जो है r कैप है, r कैप का मतलब आपको पता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन r कैप एंड r वेक्टर, r कैप इज यूनिट वेक्टर एंड r वेक्टर इज r। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये देखो जो आइडियल है वो तो हो गया करंट की डायरेक्शन में, सपोज इसमें ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये हमारा आइडियल, मतलब एक्चुअली जो करंट की डायरेक्शन होती है वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है करंट, तो आई की जो डायरेक्शन है ना वही इस आइडियल वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो वो तो करंट की डायरेक्शन में हो गया। अब जो आइडियल क्रॉस आर होगा, और आर जो है उसके परपेंडिकुलर है, तो जो पूरा आइडियल क्रॉस आर होगा उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 हो जाएगा। आइडियल ये हो गया, आर ये हो गया, तो अगर हम इसको वैसे देखें एक्सिस के तरीके से, तो आई और आइडियल और आर के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। क्योंकि ये जो रिंग है ये ऐसे नहीं रखा हुआ जैसे आपको दिख रहा है, ये तो पेपर पे बना हुआ है, ये ऐसे करके एक रिंग है। ठीक है, ये एक रिंग है, इसके सेंटर पे यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे मैंने एक बैंगल हाथ में पकड़ लिया, यहाँ पर ये बैंगल मान लो इसको, इसके सेंटर से यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये आइडियल हो गया और ये आर हो गया, इनके बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लगता है, तो हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, आइडियल क्रॉस आर इक्वल्स टू आइडियल आर साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये आइडियल आर हो जाएगा। ठीक है, और आर कैप है ये, और आर कैप की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हमारा खाली आइडियल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, dB इक्वल्स टू μ0/4π। देखो ऑल्दो दिस डेरिवेशन इज़ वेरी लॉन्ग, बट क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा है तो ये इसलिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, IDL/r² हो गया ये। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकाल लिया, अब हमें तो बहुत सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे इसी स्मॉल एलिमेंट की तरह, तो एक हम क्योंकि हमें समराइज़ करना है, अब इसको ख़त्म करना है इस डेरिवेशन को, और सारे एलिमेंट हम अलग अलग तो ले नहीं सकते, तो हम एक एलिमेंट और ले लेते हैं जो डायमेट्रिकली इसके ऑपोजिट है। पहले के लिए आता, तो अब सीधा इसके डायमीटर के सामने वाला ये एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्यों हो जाएगा। देखो एक चीज़ और है, जब भी आप डेरिवेशन कर रहे हो तो थोड़ी सी लैंग्वेज भी साथ में लिखते रहना,
जैसे मैं आपको समझा रही हूँ वो बातें आप लैंग्वेज में लिखते रहना, ठीक है। तो उस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी इतना ही होगा, वही हम r डिस्टेंस ले लेंगे, dB डैश लिख दो उसको आप, वो मैग्नेटिक फील्ड भी इतना ही होगा। लैंग्वेज आप लोग लिख लेना साथ साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्पोनेंट ले लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्पोनेंट। तो पहले जो हमने इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिया है, ठीक है, जो हमने इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिया है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये, क्योंकि वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। फिर हमने क्या किया, ये एंगल हमने थीटा मान रखा है यहाँ पे, ये कर्व नहीं है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है, थीटा मान लिया, तो हमारा ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। वही है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है ये। इन दो लाइंस के बीच का एंगल जो होगा वही इन पे परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का भी एंगल होगा, थीटा। अब ये हमारा dB हो गया, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये वाला हो गया dB cos थीटा और इधर वाला हो गया dB sin थीटा, ठीक है। पहले हमने एक के कंपोनेंट निकाल लिए। अब जो dB डैश है, जो इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड है इधर वाले एलिमेंट की वजह से, उसकी डायरेक्शन ये हो गई, तो उसके भी दो कंपोनेंट हो गए, इधर वाला हो गया dB cos, इधर वाला हो गया dB sin। अब आपको पता है कि dB है तो इक्वल ही, तो dB cos के देखो आप, इसका dB cos ऊपर जा रहा है, इसका dB cos नीचे जा रहा है, तो cos वाले सारे हो जाएंगे कैंसिल, तो इसका मतलब कौन सा बचेगा, dB sin वाला। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर, उन सबके हमने साइन थीटा वाले कंपोनेंट को ऐड कर दें अगर हम, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। मतलब टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दो पार्ट में है, कॉस और साइन, ठीक है, दो कंपोनेंट हैं उसके, उसमें से कॉस वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, और जो साइन वाले हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो आप यहाँ पे लिख देंगे इसको कि ऑल द cos थीटा components of magnetic field will be cancelled. So total magnetic field कितना हो जाएगा, ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B इक्वल्स टू, हम क्या कर देंगे, dB sin थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे, dB sin थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो ये डायग्राम बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा आपको, डायग्राम सही बनेगा तभी आप कर पाओगे इसको, ठीक है। dB sin थीटा का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो B हो जाएगा यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन dB sin थीटा, ठीक है। अब dB की वैल्यू पुट कर दो आप, μ0/4π IdL/r² और साथ में साइन थीटा, ठीक है। अब हमें दो काम करने हैं, एक तो हमें साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। अब देखो आप डायग्राम में फिर वापस जाना पड़ेगा आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है तो A/r हो जाएगा ये, और r की वैल्यू अगर आप उससे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो r की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू वापस वहीं पे रख दो, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, μ0/4π IdL/r² साइन थीटा था ये, ठीक है। अब इसको μ0/4π बाहर हो गया, I/r² हो गया, और साइन थीटा की वैल्यू रख दी ये वाली, इंटीग्रेशन dl बचा बस, ठीक है। इंटीग्रेशन dl की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो dl का मतलब था स्मॉल एलिमेंट, तो इंटीग्रेशन dl कितना हो जाएगा, पूरी लेंथ का मतलब होता है सर्कमफेरेंस, और रेडियस इसकी a है तो सर्कमफेरेंस हो जाएगी 2πa, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2πa², a I और साथ में √a²/x², ये ठीक है। और ये r है, और इस r की ना हम वैल्यू पुट कर देंगे, r² की वैल्यू पुट कर देंगे a² + x², क्योंकि r की जो वैल्यू है वो a² + x² है अंडर रूट में, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम पुट कर देंगे, r² है ना, r² हो जाएगा a² + x², और ये है a² + x² अंडर रूट है तो इसको 1/2 कर देंगे, तो ये 1 इसकी पावर और ये 1/2 3/2 हो जाएगी,
ये सेम वही है जो इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा हुआ है, सेम वही डेरिवेशन है। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें स्पेशल केसेस लगा सकते हैं कि अगर बहुत ही कम डिस्टेंस पर हो तो आपने एक्स को 0 ले लिया तो इसके स्पेशल केसेस आ जाएंगे, ठीक है। स्पेशल केसेस आप लोगों को खुद करने हैं, ठीक है। डू द स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस आप लोगों को खुद करने हैं। इसका डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है पहले और लैंग्वेज लिखकर बहुत अच्छे से इस डेरिवेशन को करना है।